हेलो, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं और आप सभी लोग भी एनसीईआरटी को ही क्लास 11th में पढ़ रहे होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले हम सभी लोगों ने कोनिक सेक्शन को कंप्लीट किया है। मैं कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली कि इस चैप्टर को करना है। मैं बेसिकली उन चैप्टर्स को पिक कर रहा हूँ जो थोड़े इंटरेस्टिंग हैं। ऑल्दो चैप्टर तो सारे ही इंटरेस्टिंग हैं, बट मैं एट रैंडम कुछ कॉन्सेप्ट्स को पिक कर रहा हूँ। बट वी विल कवर ऑल द सिलेबस एंड देन वी विल अरेंज इन प्लेलिस्ट। फिर मैं उसको अरेंज कर दूंगा, ठीक है ना। तो वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कब से सुन रहे हैं? क्लास 10th से। एनसीईआरटी में क्लास 10th में इंट्रोडक्शन आया था ट्रिग्नोमेट्री का। एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्रॉन। ट्रिग्नोमेट्री यानी 3 एंगल का मेजरमेंट। और 3 एंगल हमारे वो कौन कौन से हैं जिनको हम मेजर करते हैं? मैं एट रैंडम आपको बता रहा हूं क्या है वो 3 एंगल। यस, एक 90 डिग्री पर बना हुआ अगर एंगल है और ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, इन कुछ आइडेंटिटीज का इंट्रोडक्शन हमें क्लास 10th में देखने को मिला था और कुछ एंगल्स के बारे में पता चला था। तो राइट, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी एरियाज़ में इसका यूज है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आर्किटेक्ट यानी डिज़ाइन जो इंजीनियरिंग है और जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस वाले फॉर्मूले हैं, मेजरमेंट से रिलेटेड है, तो उन सभी एरियाज़ में ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी स्कोप है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना। तो उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री की कुछ टर्मिनोलॉजी है, हम लोग उसको समझेंगे, रेडियन, डिग्री, इन सारी चीज़ों को, देन वी विल मूव फॉरवर्ड, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग रीड करें, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ट्रिग्नोमेट्रॉन। इट मीन्स मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये सारी चीज़ें हमारी थी ट्रायंगल को मेजरमेंट करने के लिए। हमारे पास एक्चुअली क्या है, मैं कॉन्सेप्ट इसलिए रीड कर रहा हूँ ताकि आपको ये भी पता चले कि हाँ, हमें थ्योरी भी थोड़ी बहुत पढ़नी चाहिए, उससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है। द सब्जेक्ट वॉज ओरिजिनली डेवलप टू सॉल्व द ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स, जो कि पहले इजिप्टियन, जो इजिप्ट के लोग थे, उन लोगों ने काफ़ी इसका यूज़ किया। इलेक्ट्रिक सर्किट डिज़ाइन में अभी मॉडर्न टाइम में, न्यू टाइम में इन सब का यूज़ है। सिस्मोलॉजी में है, ठीक है ना, ओशंस नेविगेशन के लिए, ठीक है ना। तो मेजरमेंट इन सब चीज़ों में काफ़ी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज एंगल। तो एंगल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पहले ये समझना कि एंगल क्या होता है। तो एंगल हम लोग बिना लाग लपेट के, बिना ज़्यादा डिफिनेशन को रटे हुए सिंपल लैंग्वेज में पहले समझते हैं कि क्या हो अगर हमारे पास 2 रे हो। आप ऐसा समझिए कि हमारे पास 2 रे हैं इस तरीके की, ये हैं 2 रे, मैंने एक बार बताया भी था। ये 2 रे हैं और ये जो नीचे वाली रे होगी ये हमारी फिक्स होगी और ऊपर वाली रे धीरे धीरे क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट करेगी ऐसे। तो ये मूव जो रोटेट कर रही है, यानी जो रोटेट कर रही है, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड कर रही है। तो यहाँ पे फिक्स है पॉइंट और इसके अराउंड ये क्या कर रही है, धीरे धीरे क्या कर रही है, ये रोटेट कर रही है। तो जो लाइन फिक्स है उसको बोलते हैं इनिशियल साइड, जो कि रिप्रेजेंटेड है OA से, और जो रे रोटेट करना स्टार्ट कर रही है इस पॉइंट से उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। और यहाँ पर ये बनता है मेजर ऑफ एंगल, लेट्स से थीटा। तो ये थीटा क्या है, टर्मिनल साइड जो है, अगर फिक्स साइड इनिशियल साइड से रोटेट करना स्टार्ट करता है, ये कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी कैसे चलता है, इस डायरेक्शन में, और हमारा जो रे है वो किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट। और इसको मेजर किया जाता है पॉजिटिव एंगल। इसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव, यानी ये एंगल जो भी मेजर होगा वो पॉजिटिव थीटा में होगा। नेक्स्ट,
ये वाली लाइन इनिशियल साइड को ऐसे ही फिक्स रखो, टर्मिनल अब इसको रिवर्स यानी जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलता है उस डायरेक्शन में इसको घुमाना स्टार्ट करेंगे, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो होगा नेगेटिव एंगल। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव एंगल। आई होप टिल दिस पॉइंट यू ऑल आर क्लियर। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एंगल क्या होता है? दो रे है, एक्चुअली दो रे नहीं है, एक फिक्स है और एक दूसरी रे क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, ठीक है। तो एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट इनिशियल पॉइंट। तो एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट इनिशियल पॉइंट। द ओरिजिनल रे इज फिक्स्ड एंड द रे विच इज मूविंग इज नोन एज द टर्मिनल साइड। तो पॉजिटिव एंगल कौन सा कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और नेगेटिव एंगल कौन सा कहलाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी एंटी क्लॉकवाइज को कभी कभी CCW भी कहते हैं, यानी काउंटर क्लॉकवाइज। एक्चुअली ये दो जगह पे यूज होता है, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। शायद USA या अमेरिका में इसको एंटी या फिर काउंटर बोलते हैं। इन्हीं में दोनों में से एक उनकी लैंग्वेज, ब्रिटिश लैंग्वेज और अमेरिकन लैंग्वेज की इंग्लिश में इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाँ अब आता है जो नेक्स्ट है वो है मेजरमेंट ऑफ अ एंगल। तो मैं एक काम करता हूँ, मेजरमेंट ऑफ एंगल समझाने के लिए इस तरीके इसको मैं क्लीन कर देता हूँ फिर, ठीक है ना। तो हमारे पास दो टाइप के एंगल मेजरमेंट होते हैं, एक डिग्री मेजरमेंट होता है और एक कौन सा होता है? रेडियन मेजरमेंट, ठीक है ना। तो एक डिग्री मेजरमेंट होता है और एक रेडियन मेजरमेंट। तो इन दोनों को हम लोग समझेंगे, दोनों थोड़ा सा अलग हैं, ठीक है ना। चले, तो हमारे पास दो रे कौन कौन सी थी? एक थी OA और दूसरी कौन थी? ये हमारा इनिशियल साइड था और दूसरा कौन सा था? टर्मिनल साइड। तो एक्चुअली जो टर्मिनल साइड वाली रे थी, आप ऐसा मानिए कि वो ये करे यहाँ से घूमते हुए कंप्लीटली अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करे, मतलब यहाँ से स्टार्ट करे वो कंप्लीटली 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर ले। बात समझ में आई? जैसे मैंने क्या ये कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग ये क्या करते हैं, ये अभी कोई रिवोल्यूशन नहीं स्टार्ट किया, बिल्कुल फिक्स है, यहाँ से थोड़ा सा घूमे और फिर ऐसे ऐसे कंप्लीट करते हुए 90 डिग्री धीरे धीरे आगे अभी जब मेजर करेंगे 180, फिर यहाँ से ऐसे घूमते हुए और फिर क्या करे, इसी फिक्स पॉइंट पर आकर घूम दे के सेट हो जाए, ठीक है ना। तो इसको माना जाता है ये टोटल एक राउंड कंप्लीट होता है, ये क्या हो जाता है? 1 रिवोल्यूशन, मतलब 1 रिवोल्यूशन, ठीक है ना। इस फिक्स पॉइंट के अराउंड ये क्या हो जाता है? 1 रिवोल्यूशन। तो जो डिग्री मेजरमेंट है वो 1 डिग्री कहा जाता है, 1 डिग्री ऑफ एंगल मेजरमेंट कहा जाता है 1/360, 1/360 ये ऑफ 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। ये जो रिवोल्यूशन है उसका 1/360 क्या कहलाता है? 1 डिग्री। ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री एंगल, ठीक है ना। मतलब ये जो पूरा एक सर्कल बन रहा है इसको 360 पार्ट में ऐसे ऐसे छोटा छोटा डिवाइड कर दिया जाए, ऐसे पूरा कंप्लीटली 360 पार्ट में आप ऐसा समझोगे डिवाइड कर दिया जाए इसको, और ये जो एक पार्ट होगा इसको हम कहेंगे 1 डिग्री। यहां तक बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमने एंगल्स के टाइप भी पढ़े थे। एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे कंप्लीट एंगल टोटल 360 डिग्री का हो गया। तो इन सारे टाइप्स के एंगल को हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। तो इस तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री करना हो, ठीक है ना, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरीके से। नेक्स्ट, जो 1 डिग्री एंगल होता है, जो 1 डिग्री एंगल होता है इसमें होते हैं टोटल 60 मिनट। इसमें कितने होते हैं? टोटल 60 मिनट। 1 डिग्री को, जो डिग्री वाला एंगल है उसको किस में डिफाइन किया गया फर्दर? 1 मिनट में। 1 डिग्री इक्वल टू 60 और मिनट को हम लोग लिखते हैं ऊपर एक ऐसे डैश। तो ये हो गया 60 मिनट। नाउ 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड।
तो कितना होता है 60 सेकेंड। तो ऐसे लिखते हैं उसको, नाउ 1 मिनट इक्वल टू 60 डबल डॉट, सिंगल डॉट मतलब मिनट, डबल डॉट मतलब सेकेंड। तो 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन बातों को क्लियर रखना है। इज इट क्लियर? एंगल मेजरमेंट क्लियर हुआ? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से, ठीक है ना। तो मतलब एंगल जो मेजर होता है, एंगल जो मेजर होता है वो एक्चुअली मेजर होता है डिग्री में, मिनट में भी हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है। इसका मतलब ये है 1 डिग्री, ये है 1 मिनट, ये है 1 सेकंड। तो 1 डिग्री 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है ना, और 1 डिग्री में 60 मिनट। इसका कोई रेसिप्रोकल पूछ ले, उल्टा पूछ ले, 1 मिनट में कितनी डिग्री, 1 मिनट में कितनी डिग्री कोई पूछेगा तो 1 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी डिग्री। तो आई होप यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट भी एक पार्ट है एंगल को मेजर करने का। किस तरीके से? आपको एक कंप्लीट पहले सर्कल बना लेना है। सर्कल बनाना है 1 यूनिट का। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? यूनिट का मतलब समझिए। लेट अस सपोज आपने 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, इस तरीके से आपने एक सर्कल बनाया। फिर आपको क्या करना है, ये रेडियस है, OA और OB, ये क्या कहलाएंगे? रेडियस। और जो ये लेंथ है OA और OB, ये जो लेंथ है, रेडियस जिसको बोल रहे हैं, इसी लेंथ के बराबर, 1 यूनिट के ही बराबर आपको एक आर्क लेना है। क्या लेना है? एक आर्क। और वो जो आर्क है वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे लेना है, उतने ही लेंथ का। 1 है, 1 है, 1 है। तो ये क्या कहलाएगा? आर्क भी कितना लेना है? 1 यूनिट। तो यहाँ पर जो AB है, ये जो AB है वो एक्चुअली, ये जो आर्क हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये भी कितना है? 1 यूनिट। तो माय डियर, दिस 1 यूनिट ऑफ आर्क विल सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर पे जो ये एंगल सबटेंड हो रहा है, इसको कहा जाता है 1 रेडियन। क्या कहा जाता है? 1 रेडियन। तो यहां पर क्लियर है आपको? यहां पर लिखा गया है, देयर इज अनदर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल कॉल्ड, ये कंप्लीट डिस्कशन जो लिखा हुआ है इसको आप समझने की कोशिश करिए। देयर इज अनदर यूनिट फॉर मेजरमेंट of an angle called the radian measure angle subtended at the center by an arc of length 1 unit of a unit circle of radius 1 unit। तो 1 यूनिट आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 mm मानिए, 1 सेंटीमीटर मानिए, 1 किलोमीटर मानिए, 1 मीटर मानिए, आपको जो भी लेंथ लेना। फिर इसमें आता है एंगल का मेजरमेंट में पॉजिटिव रेडियन एंगल लेना और नेगेटिव रेडियन एंगल। तो बिल्कुल सिमिलरली, लेट अस सपोज आप ये सर्कल बनाए हैं और इस तरफ एंगल मेजर कर रहे हैं, तो ये कहा जाएगा +1 रेडियन, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाएगा? +1 रेडियन। और अगर आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो इसको कहा जाएगा -1 रेडियन एंगल। यहां तक बात क्लियर हुआ? सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? फॉर्मूला आपको ध्यान है? डेफिनेटली ध्यान होना ही चाहिए। सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2πr। व्हाट इज r हियर? r इज 1 यूनिट। तो व्हाट इज द टोटल रेडियन? 2π। मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू 2π रेडियन। व्हाट? गुड। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू 2π रेडियन। ये बहुत समझना जरूरी है। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू 2π रेडियन। तो यहां से देखना, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मैंने लिखा है। अच्छा हाँ, एक चीज और, यहां पे ये चीज थोड़ी सी छूट रही है, बट कोई नहीं, इसको हम समझ भी लेंगे बाद में भी तो भी चलेगा।
ये जो एंगल बनता है ना, मतलब ये जो L है, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, आर्क ऑफ लेंथ, इसको रेडियस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे थीटा एंगल आएगा। और आप ये जानते भी हैं फॉर्मूला, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो फ्रॉम हियर थीटा इक्वल टू L इंटू आर। ओके, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। 2 पाई मीन्स कंप्लीट रिवोल्यूशन। ये क्या हो गया? कंप्लीट रिवोल्यूशन। इसके बाद इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये कितना है? 360 डिग्री। ये है 2 पाई, ये कितना है? 360 डिग्री। 360 डिग्री कैसे आया? अभी मैंने बताया था कि सर्कल जब हम डिग्री में मेजर करते हैं तो कंप्लीटली कितना होता है? 360। तो फ्रॉम हियर 2 पाई इक्वल टू 360, तो पाई इक्वल्स टू व्हाट? पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो पाई रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा? 180। ये 2 यहां से कैंसिल कर देगा और इसको कितना दे देगा रिजल्ट? 180 डिग्री। नाउ पाई रेडियन, सॉरी, इसको एक्चुअली शायद सी से लिखते हैं क्या, मतलब ऐसे 1c ऐसे लिख देते हैं तो रेडियन हो जाता है। आई थिंक, आई एम श्योर नहीं था इसलिए मैंने नहीं बताया, लेकिन अगर आप चेक करिएगा तो सी होता है शायद। 1 यहाँ पे क्या लिख देते हैं? सी। जैसे डिग्री लिखते हैं 1 डिग्री ना, ऐसे ही यहाँ पे सी लिखते हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है ना। देखो, जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये भी एक टेंडेंसी है। और मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि हम सबकी जो एज है, पूरे थ्रू आउट द लाइफ आदमी सीखता ही रहता है। ऐसा नहीं कि हमारे टीचर ने हमको ये बताया नहीं होगा, डेफिनेटली बताया होगा, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो कम्प्लीटली हमको सारी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होती है। हमको फिर उसको रिवाइज करना होता है, उसको बार बार देखना होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है। एज अ ह्यूमन बीइंग व्हाट वी हैव अ टेंडेंसी, वी विल लर्न समथिंग, definitely we will learn something, but we forget after some time. Why? The reason behind that is we don't revise it. So if you revise it again and again, definitely my dear, it's going to stick in your mind, it will get hit in your subconscious mind और वो completely आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, right? Now बिंदास चलेगी क्लास, एकदम मज़ा आ जाएगा। पाई इक्वल टू, धीरे धीरे सुविधाएं हो जाएंगी, आप लोग की दया दृष्टि रहेगी तो हमारे पास भी यहाँ पे सुविधा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। चलिए, ईश्वर की कृपा तो रहनी ही चाहिए सब पर। चलिए, पाई इक्वल टू 180, पाई इक्वल टू 180, सॉरी इसको रेडियन ही लिखेंगे, ठीक है ना। पाई रेडियन इक्वल टू 180, मैं फिलहाल अभी रेडियन ही लिख रहा हूँ। अगर हम निकालना चाहते हैं 1 रेडियन कितना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 180 डिवाइडेड बाई पाई। वही बात हो गई ना, जैसे 10 रुपये में 50 आम मिलता है, 50 मैंगो, तो 1 रुपीज़ में कितना मिलेगा? 5। डेफिनेटली 50 डिवाइडेड बाई 10, तो वी आर गेटिंग 5। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई, तो ये हो गया रेडियन के बीच में रिलेशन ना। अगर यही अपोजिट पूछा होता, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो व्हाट इज 1 डिग्री? 1 डिग्री इक्वल टू क्या करना होता? पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये 1 डिग्री में ये रिलेशन है, ये डिग्री का रिलेशन है और ये किसका है? रेडियन से। तो यहाँ एक नई बात निकल के आती है। थ्रू आउट द ट्रिग्नोमेट्री आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो होगा एंगल को चेंज करना। मतलब कभी आपको क्या पता चलेगा? डिग्री टू रेडियन में बदलना और कभी रेडियन टू डिग्री में बदलना, ऐसा आएगा। तो लेट अस सपोज डिग्री में मैंने लिखा है 30 डिग्री, इसको हमें बदलना है रेडियन में। तो 1 डिग्री में कितना होता है? पाई बाई 180, तो इसको लिखेंगे पाई बाई 180। तो यहाँ से 36 जा कितना आ जाएगा? पाई बाई 6। तो यानी 30 डिग्री जो है वो इक्विवेलेंट होगा पाई बाई 6 रेडियन के। 30 डिग्री मीन्स पाई बाई 6। 45 डिग्री है तो 45 इंटू पाई बाई 180 करेंगे तो 45 4 जा इक्वल टू 180, तो कितना आएगा? पाई बाई
4, ये हो जाएगा π/3। सॉल्व करके देखिएगा, ये है π/2, ये तो स्वयं पाई ही है। ये 270 है, 90 का 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3π/2, और 360 कितना होता है 2π। तो आपको एंगल मेजरमेंट में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको एक बात बोलूँगा, देखिए व्हाट वी विल डू, अगर हमें कोई चीज़ें नहीं आती तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए बुक रीड करते हैं, नोट्स रीड करते हैं, अपने टीचर से पूछते हैं, उनसे भी डाउट क्लियर नहीं होता इन द सेंस अगर मान लीजिए आप टीचर तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हम क्या करते हैं, गूगल करते हैं। तो गूगल पे क्या होता है, हम रीड करते हैं। तो मैं आप सभी लोग को पहले एक सजेशन दूंगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेट अस सपोज आप अपने लेवल का ही पढ़ रहे हैं, जैसे अभी 11th का ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बच्चे JEE, नीट, इन सारी चीज़ों की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहले आप अपनी बुक को पढ़ना स्टार्ट करिए। बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीटली डिटेल मिल जाएगा कि हमें पहले करना कैसे है, क्या चीज़ें समझनी है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आता है, इसमें मतलब है नोटेशनल कन्वेंशन, और हम इसमें फिर कन्वर्जन सीखेंगे, कैसे एंगल को डिग्री से मिनट और ये सारी चीज़ें कन्वर्ट करेंगे। तो होप वी विल स्टार्ट दैट इन दी पार्ट 2, मतलब अपकमिंग वीडियो में। टिल दिस आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करिए, आगे हम लोग फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अच्छा चैप्टर है। फिर यहाँ पे हमारा ग्राफ आएगा। तो होप आप सभी लोग एंजॉय करेंगे सेशन को, ठीक है ना। चलिए, तो कैसा लगा कंटेंट बताइएगा ज़रूर डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में, और नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करते चलिए, ठीक है ना। नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो बेहतर रहेगा, राइट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।